हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। यदि सेक्शन 148 का नोटिस किसी नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी के नाम पर इशू किया जाता है और असेसी ऑलरेडी रेवेन्यू को ये इंटीमेट कर चुका है कि ये एंटिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती, ये एंटिटी अब अमलगमेट हो चुकी है, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि असेसी को सेक्शन 148 क्लॉज बी का नोटिस भेजा जाता है और फिर सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया जाता है, चाहे असेसी ने 148 क्लॉज बी की प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर को यह स्पेसिफिकली हाईलाइट ना भी किया हो कि अब ये एंटिटी अमलगमेट हो चुकी है, तो भी क्या ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि जो नोटिस एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी के नाम पर भेजा गया है वो नोटिस नल एंड वाइड है। यही चीज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने पाइको कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिस्कस की। ये मैटर 460 ITR पेज नंबर 508 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 मार्च 2023 को आया। केस के इफेक्ट्स बहुत सिंपल हैं। असेसी ऑलरेडी रेवेन्यू को यह इंटीमेट कर चुका था कि असेसी की कंपनी अमलगमेट हो चुकी है। मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 को लेकर के था। कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि जो कंपनी मर्ज हो गई है अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंदर शोकोज नोटिस भेजा असेसी को कि आपके अगेंस्ट सेक्शन 148 का नोटिस क्यों ना इशू किया जाए। जब सेक्शन 148A क्लॉज बी की प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसी ने अपने सारे रिप्लाई सबमिट किए। हालांकि इस रिप्लाई को सबमिट करते वक्त असेसी ने स्पेसिफिकली कहीं पे ये हाईलाइट नहीं किया कि ये कंपनी अमलगमेट हो चुकी है और अपने सारे सबमिशंस को दिया। असेसिंग ऑफिसर इन सबमिशन से संतुष्ट नहीं था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। 148 का नोटिस इशू करने के बाद असेसी ने इस नोटिस के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर करी। असेसी का यह कहना था कि यह नोटिस एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी के नाम पर है, क्योंकि असेसी ऑलरेडी रेवेन्यू को इंटीमेट कर चुका है, इसीलिए असेसी अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर चुका है। लेकिन इसके उलट डिपार्टमेंट का यह कहना था कि असेसी ने सेक्शन 148A क्लॉज बी की प्रोसीडिंग्स के दौरान स्पेसिफिकली यह हाईलाइट नहीं किया कि यह कंपनी मर्ज हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फेमस केस, सेलिब्रेटेड केस प्रिंसिपल CIT वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि 2019 का जजमेंट है, जो कि 416 ITR पेज नंबर 613 पर रिपोर्ट हुआ, उसका रेफरेंस देते हुए ये कहा कि यदि असेसी ने स्पेसिफिकली भी सेक्शन 148A क्लॉज बी की प्रोसीडिंग्स के दौरान इस चीज को हाईलाइट नहीं किया कि कंपनी मर्ज हो चुकी है, तब भी इस नोटिस को वैलिड नहीं कहा जा सकता। और जो डिपार्टमेंट की जो प्ली है कि असेसी ने प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो वो पार्टिसिपेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर लॉ के अगेंस्ट एस्टॉपल का काम नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग्स वुड नॉट ऑपरेट एज एन एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। फ्रेंड्स, ये केस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी कंपनी अमलगमेट हो जाए, मर्ज हो जाए, हालांकि डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी मर्ज हो चुकी है, क्योंकि मर्जर से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है। और जब असेसी अपनी रिटर्न फाइल करता है जिस कंपनी के अंदर कंपनी मर्ज हुई होती है, वहां पे भी कॉलम आता है कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनी मर्ज हुई है। हालांकि डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी असेसी की
ये जिम्मेवारी बनती है कि वो डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली ये इंटीमेट कर दे कि अब ये कंपनी मर्ज हो चुकी है, ये कंपनी एग्जिस्टेंट में नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पाइको कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 508 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।